हेलो एवरीवन, आई एम रितिका सिंह और मैं आप लोग को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ 11th एंड 12th का। मैंने आपको पिछली क्लास में उसके नोमेनक्लेचर और उसका आइडेंटिफिकेशन बतलाया था। आज मैं उसको कंटिन्यू करूँगी उसके आगे। आज हमारा टॉपिक होगा टेक्सोनॉमी और उसकी हायरार्की के बारे में सब कुछ जानेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट इट। आई एम गोइंग टू टीच यू टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता क्या है? The process of classification of living organism is not a single step, but it involves a number of steps. मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना एक सिंगल स्टेप की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। ओके, दैट इज हायरार्की ऑफ स्टेप। इसीलिए उसको कहते हैं क्या? हायरार्की ऑफ स्टेप, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और अ कैटेगरी। हर एक स्टेप में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रैंक और कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर फॉर्म हायरार्की, और सारे कैटेगरी टुगेदर क्या फॉर्म करते हैं? हायरार्की। देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज एंड दे आर क्लासिफाइड अरेंज इन डिसेंडिंग सीक्वेंस विच स्टार्ट फ्रॉम किंगडम अप टू स्पीसीज। अगर डिसेंडिंग सीक्वेंस है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? किंगडम से स्टार्ट होगा। और अगर असेंडिंग होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? स्पीसीज। ओके, ये चीज़ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं कि डिसेंडिंग में कहाँ से स्टार्ट होता है और असेंडिंग में। तो यहाँ पे डिसेंडिंग के फॉर्म में लिखा गया है। पहले आया है किंगडम, सेकंड फाइलम, थर्ड क्लास, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ फैमिली, सिक्स्थ जीनस एंड सेवेंथ स्पीसीज। फाइलम को एनिमल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर कभी कभी डिवीज़न बोलते हैं प्लांट के लिए। स्पीसीज क्या होता है? पहला ठीक है, पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे स्पीसीज। अ ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल दैट आर ऑल सेम एंड दैट कैन ब्रीड टुगेदर। इनके अंदर जो सिमिलैरिटी होती है, इनके अंदर कुछ सिमिलर फीचर होते हैं जिसकी वजह से ये साथ में ब्रीड कर सकते हैं, इसीलिए इनको एक सिंगल स्पीसीज में आते हैं ये लोग। इनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक भी होती हैं। ओके, जैसे कि सोलेनम एक जीनस हो गया, लेकिन इनका स्पीसीज क्या है? ट्यूबेरोजम, निग्रम एंड मेलोजिना। सोलेनम ट्यूबेरोजम पोटैटो बोलते हैं, सोलेनम निग्रम ब्लैक नाइट शेड मतलब कि कोई ब्लैकबेरीज, ये सबको बोलते हैं। सोलेनम मेलोजिना ब्रिंजल, ये तीनों का स्पीसीज सेम है लेकिन जीनस, इन तीनों का स्पीसीज डिफरेंट है बट जीनस सेम है। ओके, और जीनस के बारे में पढ़ते हैं। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जितने भी स्पीसीज एक दूसरे से रिलेट होते हैं किसी न किसी फीचर्स में, वो सब किस जीनस में आते हैं? वो किस में आते हैं? सेम जीनस में आते हैं। which has more character in common in comparison to the species of another genera, मतलब कि another genus। जैसे कि दो जीनस ले लिए। अब जिन स्पेसीज के सेम कैरेक्टरिस्टिक हैं, ओके, तो वो सारे स्पेसीज जिनके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक है वो एक में आएंगे, और कुछ अदर स्पेसीज जिनके सेम कैरेक्टरिस्टिक है वो दूसरे जीनस में आएंगे। मतलब कि जीनस भी जो जिन स्पेसीज के अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक होता है उसी के अकॉर्डिंग वो जीनस में डिवाइड होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल पोटैटो, मकई एंड ब्रिंजल are 3 different species but all are belong to the same genus Solanum। इन सारे तीनों के स्पेसीज अलग हैं पर सेम जीनस है, वो क्या है? सोलेनम। सो वी कैन से दैट ऑल द रिलेटिव स्पेसीज इन वन जीनस हैव अ कॉमन एंसेस्टर्स। मतलब कि जितने भी स्पेसीज एक जीनस में है उनके जो एंसेस्टर्स क्या है? कॉमन है। सो दैट दे हैव अ फ्यू डिफरेंट, मतलब कि उनके अंदर डिफरेंस क्या है? कुछ है, और जो सिमिलरिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, इसीलिए वो एक जीनस में ग्रुप्ड हुए हैं। नेक्स्ट पहले ये जान लो मोनोटिपिक जीनस क्या होते हैं, पॉलीटिपिक जीनस क्या होते हैं। मोनोटाइपिक जीनस में होता है कि जो स्पेसीज है ना वो एक होंगे, उनके और फॉर्म्स नहीं मिलेंगे, लेकिन पॉलीटिपिक जीनस में उनके स्पेसीज अलग अलग होते हैं, मोर देन वन स्पेसीज। अगर जीनस है तो एक जीनस में 2 स्पेसीज, 3 स्पेसीज डिफरेंट फॉर्म में मिल जाएंगे, जैसे कि सोलेनम निग्रम एंड सोलेनम मेलोजिना। ये इनके जीनस सेम है और स्पेसीज अलग अलग हैं। फैमिली नेक्स्ट है।
द नेक्स्ट हायर कैटेगरी आफ्टर जीनस इज फैमिली। ऑब्वियसली सबसे पहले हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, नीचे स्पेसीज, देन जीनस, देन फैमिली। तो जीनस के बाद हायर कैटेगरी क्या होगी, फैमिली होगी। इसमें सिमिलरिटीज़ क्या होंगी, जिन जीनस से कम होंगी। सोलोनेसिया हैव 3 डिफरेंट जीनस। सोलोनेसिया के पास, सोलोनेसिया एक फैमिली है जिसके पास जीनस कितने हैं, 3 अलग अलग हैं, बट फैमिली क्या है, सेम फैमिली में है। इसलिए जैसे कि सोलेनम, पेटूनिया एंड डेटुरा, ये तीनों के जीनस किस फैमिली में आते हैं, सोलोनेसी में। जैसे कि एलियम एंड कॉल्चिकम, ये लोग इन 2 डिफरेंट जीनस किस फैमिली में आते हैं, लिलिएसी में। सेम टू सेम, जैसे कि सेम लायन, टाइगर, लियोपर्ड कम इनटू द फेलिडी। फेलिडी वाली फैमिली में ये तीनों एनिमल आते हैं जो इनका सेम जीनस है और एक फैमिली में आ रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग से हम लोग सेम टाइप के जीनस को, जो सेम रिलेटेड होते हैं, उनको एक फैमिली में रखते हैं। फिर कुछ जीनस सेम होते हैं, उनको दूसरे फैमिली में रखते हैं। फिर कुछ जीनस सेम होते हैं, उसको तीसरे फैमिली में रखते हैं। ऐसे डिवीज़न होता है। ओके, अब आते हैं हम लोग ऑर्डर पे। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली आर केप्ट इन सेम ऑर्डर। जितने भी रिलेटेड फैमिली हैं उनको एक सेम ग्रुप में रखा जाएगा, तो वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। जैसे कि फेलिडी कैट, कैनेडिया डॉग, ये दोनों फैमिली एक ऑर्डर में आएंगी कार्निवोरा में। तो ये इस तरह से इनका डिवीज़न हुआ। बिकॉज दे बोथ हैव अ कैनाइन टीथ। क्यों ये एक ही ऑर्डर में आई, क्यों ये दोनों कैट और डॉग एक ऑर्डर में आई, बिकॉज इनके अंदर एक सिमिलरिटी है, एक फीचर सिमिलर है इन एनिमल में। वो क्या है, टीथ। इनका जो कैनाइन टीथ है ये सिमिलरिटी है, इसीलिए इनको एक ऑर्डर में रखा गया है। क्लास, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। ये ऑर्डर्स के ग्रुप, जो ग्रुप, जैसे कि ऑर्डर में हम लोग जो रिलेटेड फैमिली थे उनको रख रहे थे, फैमिली में जो रिलेटेड हमारे जीनस थे उनको रख रहे थे, वैसे क्लास में जो हमारे रिलेटेड ऑर्डर होंगे उनको रखेंगे। जैसे कि रोडेंटिया, प्राइमेटा, गोरिल्ला, कार्निवोरा और कम इन क्लास नोन एज मेमेलिया। ये सारे जो ऑर्डर हैं ये एक क्लास में आते हैं, उस क्लास को बोलते हैं मेमेलिया। ओके, बिकॉज ये क्यों एक क्लास में आए, दे हैव अ सिमिलर फीचर, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड एंड हेयर ऑन स्किन। इनके पास कौन सा फीचर सिमिलर था, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है इनके पास, और क्या है, स्किन पे हेयर्स हैं। इसलिए ये सारे जो हमारे ऑर्डर थे वो सेम क्लास में आ रहे थे। ओके, इसीलिए इनको, इन सारे ऑर्डर को सेम क्लास में रखा गया है। अब फाइलम और डिवीज़न पढ़ेंगे। अब सेम क्लास के रिलेटेड जितने भी सेम क्लास होंगे वो फाइलम में आएंगे। ओके, एनिमल लाइक फिश, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, एम्फीबियन आर कम अंडर फाइलम नोन एज कॉर्डेटा। एक तो हमें पता है कि एनिमल के लिए फाइलम यूज़ करते हैं, प्लांट के लिए डिवीज़न। अब सारे एनिमल को एक फाइलम में रखा गया, कॉर्डेटा में, बिकॉज इनके पास लाइफ में कभी ना कभी नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट जरूर होता है, जो बाद में हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है। लेकिन लाइफ में या तो कुछ लोग का बचपन में बन होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, जैसे कि फ्रॉग का होता है। तो इस तरीके से ये फाइलम में इनका हो जाता है, जैसे कि जितने भी क्लास होंगे वो फाइलम में आ जाएंगे। किंगडम, हायर कैटेगरी इन द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, इसके बाद कुछ नहीं आता, किंगडम ही है लास्ट वन। एनिमल लाइक सेल वॉल एंड क्लोरोफिल आर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमेलिया। मतलब कि जिस एनिमल में सेल वॉल नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं है, वो किस में आते हैं, एनिमेलिया में आते हैं। ओके, एंड प्लांट हैव रिजिड सेल वॉल अराउंड एंड सिंथेसिस फूड कम इनटू द प्लांटी। और जिस प्लांट के अंदर सेल वॉल होता है और वो अपना फूड बना पाते हैं, वो किस में आते हैं, प्लांटी में आते हैं। एक एग्जांपल, हम लोग एक होमोसेपियंस हम लोग खुद हैं, तो हमारा एग्जांपल हमें बहुत अच्छे से याद रहता है। इसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया और आप लोग अपना और एग्जांपल याद कर सकते हैं। जैसे कि मैन, इसका कॉमन है, हम लोग मैन यूज़ करते हैं। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है होमोसेपियंस। हमारा देखिए सेपियंस तो हमारा जीनस स्पेसीज हो गया,
होमो हमारा जीनस है, तो पहले जीनस में होमो हो गया। फैमिली हम लोग किस में आते हैं, होमिनिडिया में आते हैं। हमारा ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा है। हमारा क्लास क्या है, मेमेलिया है। हमारा फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है। हमारा किंगडम क्या है, एनिमेलिया है। यहाँ पे ऐसे ऐसे हम लोग डिविजन्स एक के बाद करते जाते हैं, इसी तरह हायरार्की बनती है और इसी में यहाँ पे ये एंड अप होता है हमारा टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी। अब ये यहाँ पे ख़त्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक आप लोग प्लीज़ इसको रिवाइज़ करिए और डिफरेंट टाइप के कैसे कैसे सारे एनिमल्स को हम लोग कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं स्टेप टू स्टेप, सब कुछ याद कर लीजिए। बस, थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।